वो खत जो कभी नहीं भेजा गया। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी जब अय्यान को वो पुराना खत मिला। एक बोसीदा लकड़ी के डब्बे में बंद, गर्द से उठा हुआ, जैसे वक्त ने उसे भला दिया हो। ये खत उसकी माँ का था। वो माँ जो 3 साल पहले दुनिया से चली गई थी और अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गई थी जो दीवारों से भी टकरा कर वापस आती थी। अय्यान ने आज तक उसके सामान को हाथ नहीं लगाया था। दर्द बहुत गहरा था, लेकिन आज न जाने क्यों दिल ने कहा, खोल लो। शायद तन्हाई बोल उठी थी, या शायद वो मोहब्बत जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, अय्यान, माँ की पहचानी हुई नर्म खूबसूरत तहरीर में। मेरे प्यारे बेटे अय्यान, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। मैं वो औरत थी जो तुम्हें बड़ा होते देखना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतना वक्त नहीं दिया। अय्यान की आंखें नम हो गईं। लफ्ज धुंधले होने लगे। उसे यूं लगा जैसे माँ की आवाज कानों में गूंज रही हो, नरम, थकी हुई, मगर मोहब्बत से भरी। मुझे मालूम है बेटा, तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने लड़ाई जारी क्यों न रखी, मगर कभी कभी जिंदगी इतनी जालिम होती है कि अलविदा कहने का भी वक्त नहीं देती। मैं चाहती थी कि तुम मुस्कुराना न भूलो। वादा करो, तुम अपनी आंखों की रोशनी बुझने नहीं दोगे। अय्यान ने खत बंद कर दिया। यादें एक एक करके लौटने लगें। माँ के हाथों की खुशबू, शाम को दरवाजे पर उसका इंतजार, और वो कमजोर हाथ जो फिर भी हमेशा मजबूत लगते थे। फिर उसने वो सत्र पढ़ी जिसने उसका दिल तोड़ दिया। तुम्हें वो सरख दौपटा याद है ना? मैंने वो तुम्हारे बचपन की पुरानी चादर से बनाया था। जब तुम घर पर नहीं होते थे, मैं वो ओढ़ लेती थी ताकि लगे तुम मेरे पास हो। अय्यान के हाथ कांप गए। डब्बे के अंदर वही सरख दौपटा रखा था। उसने उठाया, चेहरे से लगाया। अब भी उसमें वही मानस खुशबू थी, माँ की। और फिर वो टूट गया। सालों का सब्र, अंदर दबे आंसू, सब बह गए। मैं तुम पर फख्र करती हूँ मेरे बेटे। खत की आखिरी सत्र थी। चाहे तुम कहीं भी हो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। चुपचाप बारिश गिरती रही और अय्यान के आंसू जमीन में गुम हो गए। शायद माँ ने आसमान से देखा हो और कहा हो, मैंने कहा था ना, तुम कमजोर नहीं हो।